डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स मैन एकेडमी पे स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से फॉरेन पॉलिसी बहुत सारे कंट्रीज और लीडर्स चेंज कर रहे हैं, रीएडजस्ट कर रहे हैं। जो बाइडेन की जिस तरीके से प्रायोरिटी थी और डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रायोरिटी होगी आने वाले टाइम में वो सिग्निफिकेंटली अलग होगी। कुछ कंट्रीज जिनकी एग्जिस्टेंस अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला, अमेरिका के सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, जैसे यूक्रेन हो गया, इजराइल हो गया, और एक कंट्री साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक में ताइवान आपको पता है रिसेंट टाइम में चाइना के सिग्निफिकेंट एग्रेशन को झेल रहा है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट चुन के आ चुके हैं तो ताइवान जो है वो भी अपने फॉरेन पॉलिसी में रीएडजस्टमेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है, इन सारी चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। और क्यों इसको हम लोग बात करेंगे, बिकॉज एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए नज़र आ रहा है कि जो ताइवान की इस समय सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है TSMC, ये अब आने वाले मंडे से जो एडवांस्ड AI चिप्स है, जो सोफिस्टिकेटेड AI चिप्स होते हैं, वो अब चाइना को नहीं भेजेगी। यही चीज़ ट्रंप बहुत टाइम से कह रहे थे और अब देखिए ट्रंप के आने की वजह से कैसे ताइवान इमीडिएटली इस तरीके का कदम उठाते हुए नजर आ रहा है। इससे एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पहुंचेगा चाइना को फॉर नो डाउट, बट इंडिया को इससे सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलेगा। इन सारे चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट पहले आप ये इमेज देख लीजिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कोई सेमीकंडक्टर बनाता है तो वो है ताइवान। लगभग 65 से 70% दुनिया का सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन ताइवान में होता है। और ताइवान में भी जो सबसे बड़ी कंपनी है जो एडवांस AI चिप्स और नॉर्मल AI चिप्स बनाती है वो है TSMC। लगभग 55% अकेले खुद TSMC बनाती है। अब अमेरिका और चाइना के बीच में ग्रेट पावर कंपटीशन है। अमेरिका कई सालों से ये प्रयास कर रहा है कि चाइना के पास कोई भी क्रूशियल टेक्नोलॉजीज ना जाए जिसकी मदद से वो अपने मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन कर सके। इसलिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस अमेरिका ने लगा रखा है उन सारे क्रूशियल टेक्नोलॉजीज के लिए जिससे चाइना उसका डुअल यूज़ करके अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर सके। इसी चीज़ को सपोर्ट किया है जापान और नीदरलैंड्स ने। जापान और नीदरलैंड सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन के एक प्रमुख कंट्री हैं और इन दोनों कंट्री ने भी रिसेंट टाइम में एक पॉलिसी लाया है कि वो किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी चाइना को सप्लाई नहीं करने जा रहा है जिसकी मदद से चाइना अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर सके। लेकिन अगर यही चीज़ हम ताइवान के लिए देखें तो ताइवान एक ऐसा कंट्री है जो चाइना का एग्रेशन तो झेल रहा है, लेकिन ताइवान खुद सेमीकंडक्टर चाइना को सप्लाई भी करते हुए आया है। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जिसको आप समझिए कि ताइवान की एक तरफ सिक्योरिटी चाइना से खतरे में आ रही है और चाइना इतना अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कैसे कर पा रहा है, बिकॉज ताइवान उनको सेमीकंडक्टर सप्लाई कर रहा है। अब क्यों कर रहा है आपके मन में सवाल होगा, बिकॉज इकोनॉमिक कंपल्शन है। ताइवान चाहे या ना चाहे उसको चाइना को सेमीकंडक्टर भेजना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप इस डेटा को देखिए तो इस समय ताइवान को जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है वो है चाइना, लगभग 35%। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के बारे में तो ताइवान जो है वो लास्ट ईयर $167 बिलियन का सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट किया था। उसमें से 55% एक्सपोर्ट किया है सेमीकंडक्टर वो चाइना में, विच मीन्स कि ताइवान के पास एक ऐसा डिलेमा है कि या तो वो अपने नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए चाइना को सेमीकंडक्टर सप्लाई ना करे, दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी भूल जाए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे फोकस करे, बिकॉज ताइवान की इकोनॉमी बहुत हद तक चाइना पे डिपेंड है। अभी तक ताइवान किस चीज़ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा था, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर, और ताइवान जो है वो चाइना को सेमीकंडक्टर सप्लाई कर रहा है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन और उसके पहले जब ट्रंप 1.0 था उस समय भी उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि हम आपको बचाएंगे, बट आप खुद अपने लिए नेशनल सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट कर रहे हो। आप क्यों नहीं इन सेमीकंडक्टर्स का सप्लाई चाइना को रोक रहे हो? तो अभी तक ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर की सप्लाई तो कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है। तो यही बात ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा था और अब फाइनली ताइवान जो है वो अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के अंदर आते हुए नजर आ रहा है। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे बैचेस 20 नवंबर से करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं। करोल बाग, मुखर्जी नगर,
प्रयागराज और पटना। ये चारों बैचेस की डिटेल आपको यहाँ दिख सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि आप प्राइस देख सकते हैं, इट इज़ एट 59,999 विच इज़ वेरी वेरी लेस। तो आप प्लीज़ एनरोल कर ले हमारे किसी भी चारों ब्रांचेस पर। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑप्शन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ व्हाट इज द न्यूज देखते हैं। TSMC द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट चिप मेकर, जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर है, इसने कहा है कि अब वो चाइनीज कस्टमर को AI चिप्स मैन्युफैक्चर करके नहीं प्रोवाइड करेगी। खासकर वो AI चिप्स जो एडवांस्ड AI चिप्स होते हैं, जिनका 7 नैनोमीटर से नोड कम होता है या 7 नैनोमीटर के बराबर होता है, वो सारे एडवांस्ड AI चिप्स हैं। और यही एडवांस्ड चिप्स का यूज़ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में। तो अब TSMC ऐसे किसी भी तरीके के एडवांस्ड AI चिप्स का सप्लाई चाइना को नहीं करेगी। It has previously supplied chips to tech giants such as Alibaba and Baidu। अभी तक ये जो TSMC है वो इस तरीके के एडवांस्ड सेमीकंडक्टर अलीबाबा और बाइडू को सप्लाई कर रही थी, जिसकी वजह से अलीबाबा और बाइडू जो हैं वो US के NVIDIA के ऑल्टरनेटिव बनते हुए नजर आ रहे थे। और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए अब ये एडवांस सेमीकंडक्टर अलीबाबा और बाइडू को नहीं दिया जाएगा। Why such an immediate step? ऐसा अचानक क्यों करना पड़ा? बिकॉज ताइवान बहुत सालों से इस तरीके का प्रयास करना चाह रहा था बट नहीं किया। बट अचानक क्या हुआ कि उसको करना पड़ा? प्राइमरली बिकॉज रिसेंट टाइम्स में अमेरिका ने $5 लाख का पेनाल्टी लगाया है न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल फाउंड्रीज के ऊपर, क्योंकि वो इसी तरीके के शिप्स को चाइना के किसी कंपनी को सप्लाई कर रहा था विदाउट सीकिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम अमेरिकन गवर्नमेंट। बिकॉज अगर आपको इस तरीके की क्रूशियल टेक्नोलॉजी एडवांस सेमीकंडक्टर को किसी भी तरीके से चाइना में सप्लाई करना है तो आपको पहले US एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल लेना है। अब हुआ क्या है कि TSMC ने भी यही कहा है कि अब हम चाइना को किसी भी तरीके के एडवांस्ड AI चिप्स नहीं सप्लाई करेंगे। अगर सप्लाई करेंगे भी तो आई विल टेक द अप्रूवल फ्रॉम वॉशिंगटन। तो ताइवान जो है वो अब आने वाले टाइम में एज पर द फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट वो वॉशिंगटन के अप्रूवल के थ्रू इस तरीके के एडवांस्ड AI चिप्स को सप्लाई करेगी। नाउ अब ये देख सकते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के समय ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में पब्लिकली ये कहा था कि ताइवान शुड पे मोर फॉर डिफेंस एंड डॉजेस क्वेश्चन इफ यू वुड डिफेंड द आइलैंड। बिकॉज ताइवान के लिए ट्रंप हमेशा ये कहते थे कि अगर आपको अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करना है तो पहले आपको अपना डिफेंस स्पेंडिंग 2% ऑफ GDP पे लाना होगा, और दूसरा आपको इस तरीके की सेमीकंडक्टर सप्लाई को रोकना पड़ेगा। और इसीलिए ट्रंप जो है वो कभी भी ताइवान को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस नहीं किया, क्योंकि आपको पता होगा बाइडन जो है उन्होंने कहा था कि US विल बी गेटिंग इन्वॉल्व्ड इफ चाइना अटैक्स ताइवान। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली कभी इस तरीके का पब्लिक गारंटी नहीं दिया है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको कुछ रिटर्न चाहिए था ताइवान से, तभी वो इस तरीके का हेल्प करेंगे। ट्रंप ने इनफैक्ट क्रिटिसाइज किया है ताइवान को कि ताइवान जो है वो अमेरिका का बहुत फ़ायदा उठाई है, अमेरिका को इकोनॉमिकली कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ताइवान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अमेरिका और ताइवान के बीच में ट्रेड डेफिसिट है, इसको भी ठीक करना है। तो एक तरीके से अगर आप इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में देखोगे तो ताइवान के ऊपर ट्रंप ने कुछ बहुत अच्छा चीज़ नहीं कहा था, जिसके ऊपर ताइवान को प्रेशर था कि वो कुछ करे जिससे डोनाल्ड ट्रंप माइट बी हैप्पी। सो नाउ दे हैव फाइनली डन दैट। नाउ इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होने जा रहा है कि आने वाले टाइम में ताइवान को इंडिया चाहिए ही चाहिए होगा। आपको पता है रिसेंट टाइम में एप्पल जो है वो अब चाइना से सिग्निफिकेंटली बाहर निकलना चाह रहा है, बिकॉज ये कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका और चाइना के बीच में आने वाले टाइम में टेंशन बढ़ेगा। बिकॉज क्वाड की कॉन्सेप्ट किसने शुरुआत की थी? डोनाल्ड ट्रंप ने ही। इंडो पैसिफिक को किसने फोकस प्रायोरिटी एरिया दिया था? डोनाल्ड ट्रंप ने ही। तो ट्रंप के आने की वजह से नो डाउट अमेरिका चाइना की टेक राइवलरी बढ़ेगी, जिसमें बहुत सारे कंपनीज और कंट्रीज को चाहे या न चाहे चाइना से निकलना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। और ताइवान का भी ये मोमेंट आ चुका है कि नाउ इट इज द टाइम कि आने वाले 4 साल में वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन को सिग्निफिकेंटली अपग्रेड करे। आप सभी को पता है लास्ट वीक ताइवान का तीसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में खुला है।
सो ऑलरेडी दोनों के रिलेशंस बढ़े हैं, बट अब दोनों को एक तरीके से अर्जेंटली अपने रिलेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा। ताइवान की न्यू साउथबाउंड पॉलिसी और इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये दोनों अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छे से ये दोनों आगे आने वाले टाइम में रिलेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अर्जेंटली इन दोनों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, सो दैट दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ सके। आपके क्या व्यू हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।